बुद्धिमान हिरन। हिरन जंगल में घूमते घूमते अपने इलाके से काफी दूर आ जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये इलाका तो मेरे लिए नया है। मुझे वापस जाना होगा, पर पहले कुछ खा पी लेती हूँ। हिरन पास की हरी भरी घास खाकर तालाब किनारे आती है। वो पानी पी रही थी कि तभी उसे बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो झाड़ियों से बाघ दहाड़ मारते हुए हिरन के सामने आता है और कहता है, आज अच्छा शिकार हाथ आया। बड़ा मजा आएगा इस हिरन को खाने में। अरे ओ हिरन, अब मुझे भगाने की कोशिश मत करो। हिरन डर गई थी, पर वो खुद को संभालने लगती है। वो डर कर नहीं, बल्कि हिम्मत और चालाकी से बाघ से बात करने लगती है। बाघ, मैं भला तुमसे क्यों भागूंगी? मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा है, पर अगर तुमने मुझे पकड़कर खाया तो क्या बात रहेगी भला? तुम जैसे ताकतवर बाघ को ये शोभा देगा क्या? हिरन, तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो? बाघ, मैं सामने भागती हूँ, फिर तुम मेरे पीछे भागना और मेरा शिकार करना। अरे, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये तुम्हारी भागने की चाल है। नहीं नहीं बाघ, मैं मामूली हिरन, तुम्हें मैं कैसे बेवकूफ बनाऊंगी? दरअसल मैं तो तुम्हारे मान सम्मान के बारे में सोचकर बात कर रही हूँ। सोचो, अगर तुमने मुझे ऐसे ही मार दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? और अगर तुमने मेरा पीछा करते हुए शिकार किया तो सारे जानवर तुमसे डर के रहेंगे। बाघ हिरन की बात पर सोचता है। उसे भी हिरन की बात सही लगती है। तब वो हिरन को भागने का मौका देता है। हिरन तेजी से भागने लगती है तो उसके पीछे बाघ। भागते भागते हिरन सोचती है, अरे, बाघ से बचने के लिए झूठ बोला, पर अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो ये इलाका नया है। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। हिरन इतने तेजी से भाग रही थी कि वो बाघ के हाथ नहीं आ रही थी। तब बाघ को उस पर शक होने लगता है। बाघ जोर से चिल्लाता है, हिरन, तुम्हारी बात पर भरोसा कर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। पर हिरन, रुक जा, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। बाघ अपनी रफ्तार को तेज कर लेता है। हिरन भी सारी ताकत लगाकर बस भाग रही थी। उसे ये भी नहीं पता चलता है कि सामने खाई है, और बाघ भी इतना गुस्से में था कि उसे खाई दिखाई नहीं देती। हिरन खाई के पास ही थी कि तभी हाथी हिरन को अपनी सूंड में पकड़ लेता है और बाघ खाई से नीचे गिर जाता है। बाघ को मरा देखकर हिरन के जान में जान आती है। तब वो हाथी से कहती है, हाथी भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो लगा था कि ये मेरा आखिरी दिन है, पर मैं तुम्हारी वजह से बच गई। अरे, धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं, बल्कि इस लोमड़ी का करो। तभी वहां लोमड़ी आती है। लोमड़ी को देखकर हिरन चकित हो जाती है। तब लोमड़ी हिरन से कहती है, हाँ हिरन, मैंने तुम्हारी और बाघ की सारी बात सुन ली थी। वैसे तुम्हारी चालाकी की दाद देनी चाहिए, पर जब तुम खाई की तरफ भागने लगी ना, तो मुझे चिंता होने लगी। ऐसे में मुझे हाथी की याद आई। मैंने चिड़िया से हाथी के लिए संदेशा भेजा। हाँ, और संदेशा मिलते ही मैं यहाँ पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे तुम जैसे चालाक हिरन की मदद करना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ हिरन, चालाकी तो ठीक है, पर हाँ, हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कहीं हम चालाकी में अपना ही नुकसान ना कर दे। हिरन लोमड़ी और हाथी का धन्यवाद करती है और वहां से अपने इलाके चली जाती है। इस तरह से हाथी और लोमड़ी ने एक चालाक हिरन की जान बचाई।